किसी भी संस्था, किसी भी कार्यकारिणी को बैन करने के बजाय, बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए दो हिस्सों में बटा पाकिस्तान। सीएम योगी के लिए पाकिस्तान में छिड़ी जंग, सब हैं हैरान। क्या है हलाल सर्टिफिकेशन का मामला जिसने उत्तर प्रदेश सहित पाकिस्तान में मचाया बवाल? आखिर क्यों सीएम योगी ने लगाया हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन? क्यों पाकिस्तानी मीडिया ने कहा योगी को हिंदू मॉन्क? मजहब या सुरक्षा, क्या है ये मामला? चलिए बताते हैं। योगी योगी योगी। दोस्तों, वैसे तो ये नाम भारत के सियासी गलियारों में गूंजता है, लेकिन आजकल योगी आदित्यनाथ के चर्चे भारत से ज्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बीच हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत में बैठे मुस्लिम दलों के नेता भी सीएम योगी आदित्यनाथ से खफा नजर आ रहे हैं, और वजह है हलाल सर्टिफिकेशन, जिस पर बैन लगाने के बाद से ही पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया जैसे बौखला गई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को धड़ाधड़ फैसले लेने के लिए जाना जाता है। वो जिस अंदाज में निडर बेखौफ होकर फैसले लेते हैं, वो अंदाज वाकई निराला है। अपने इसी बेखौफ अंदाज में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए खाद्य उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया है। पर ऐसा क्यों? ये समझने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल शब्द दोनों का मतलब समझना होगा। रेख्ता डिक्शनरी के मुताबिक हलाल एक अरबी शब्द होता है जिसका मतलब इस्लामी धर्म शास्त्रों के अनुसार उचित यानी सही, जबकि शरीयत के अनुसार ग्रहण यानी खाने लायक वही शरा या मुसलमानी धर्म पुस्तक के मुताबिक अनुकूल यानी कि जो हराम ना हो, जो जायज और लीगल हो वो होता है। कुल मिलाकर हलाल शब्द का मतलब होता है जायज होना, और इसी शब्द से हलाल सर्टिफिकेशन का भी मतलब निकलता है। इस्लामी धर्म शास्त्रों के मुताबिक जो चीजें हराम होती हैं, यानी जिन चीजों को करने से इस्लाम धर्म में मना किया गया है, उन्हें हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। जबकि जो चीजें इस्लाम के हिसाब से सही हैं, ऐसी चीजें जिन्हें इस्लाम के हिसाब से बनाया जा सकता है, खाया जा सकता है, उन्हें हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है। यानी ऐसी चीजें जो कंज्यूम की जा सकती हैं, खाई जा सकती हैं, यूज की जा सकती हैं, उन्हें कुछ हलाल कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। अब दूसरे देशों में तो यह काम सरकार के पास होता है, लेकिन अपने इंडिया में यह कुछ काम एक दर्जन के लगभग मौजूद कंपनियां करती हैं। हलाल सर्टिफिकेशन का यह काम कोई आज या कल से नहीं, बल्कि साल 1974 से लगातार किया जा रहा है। बाजार में हलाल तेल, हलाल शहद, हलाल चीनी, हलाल बिस्किट और हलाल दवाइयां जैसी तमाम चीजें उपलब्ध हैं, जिन पर इस्लाम धर्म को मानने वाले यानी मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसलिए आज दुनिया भर में हलाल प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। इंडिया में भी तेजी से हलाल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अब योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाते हुए इन प्रोडक्ट्स को जब्त करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं, जिसके क्रम में पुलिस ने चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमा हलाल ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इतना ही नहीं, अब इस मामले में अब तो एसटीएफ यानी कि सस्पेंशन टास्क फोर्स की एंट्री भी हो चुकी है। देश भर में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों के खिलाफ कहीं वारंट निकल रहे हैं तो कहीं छापेमारी की जा रही है। यह सब हो रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के हलाल पर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले के बाद। अब आप सोचेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर यह फैसला लिया ही क्यों? तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों, कई लोग स्पेशली मुस्लिम धर्म के ठेकेदार तो इस फैसले को मजहब से जुड़कर देख रहे हैं, लेकिन असल में कहानी बिल्कुल इससे परे है। दरअसल बीते कुछ समय से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को खबर मिल रही थी कि हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियां इससे मिलने वाले पैसे को टेरर फंडिंग में लगा रही हैं, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने में पैसा खर्च कर रही हैं। लखनऊ में इन कंपनीज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होते ही योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मामले पर एक्शन लिया और स्पेशल टास्क फोर्स को इस बात के सबूत जुटाने का टास्क दे डाला, जिसके बाद एसटीएफ ने सीधे मामले में इन्वॉल्वमेंट दिखाई और देश भर में 97 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों को हिला डाला। इतना ही नहीं, अब तक 2500 किलो से भी ज्यादा हलाल प्रोडक्ट्स को जांच टीम अपने कब्जे में कर चुकी है। यह देख देश से ज्यादा बौखलाहट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की आम जनता से लेकर सत्ता में बैठे लोग भी योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से नाखुश
नजर आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नजर आ रही है तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी पूरी तरह से बौखलाई नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया की बौखलाहट आप इन आर्टिकल्स में देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की आवाम सीएम योगी के खिलाफ नाराजगी के साथ साथ पाकिस्तानी कंटेंट राइटर्स ने अपने भी दिमागी तत्व जोड़ दिए हैं। जैसे ट्रिब्यून नाम के पाकिस्तानी अखबार ने लिखा है कि योगी का फैसला मुस्लिम विरोधी है, जबकि दूसरे पाकिस्तानी अखबार पाकिस्तान टुडे ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उन्हें हिंदू मॉन्क तक कह डाला। दूर न जाएं तो पाकिस्तान सहित हिंदुस्तान एवं उत्तर प्रदेश में बैठे मुस्लिमों के चहीते भी योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से पूरी तरह से हिल गए हैं। खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही है और इनकी बेचैनी बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान के इस बयान से साफ झलक रही है, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ को इस्लामोफोबिया से ग्रसित बता रहे हैं। कोई इन्हें जाकर समझाए कि इस्लामोफोबिया योगी को नहीं बल्कि हिंदूफोबिया मोहम्मद सुलेमान साहब को है। हालांकि मुस्लिम धर्म के नाम पर राजनीति खेलने वाले और लोगों को भड़काने वाले इन दोगले लोगों को जवाब देने का काम खुद पाकिस्तानी आवाम कर रही है। जी हाँ, कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के हलाल बैन से नाराज हैं तो कुछ लोग उन्हें इस फैसले पर सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि ये कंपनियां टेरर फंडिंग कर असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रही हैं। इसी सोच के सपोर्टर हैं पाकिस्तानी पत्रकार और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट अंकुर भारद्वाज, जिन्होंने पाकिस्तानी टुडे के योगी आदित्यनाथ को हिंदू मॉन्क कहने पर पूरे पाकिस्तानी झूठी शान शौकत की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। उन्होंने पाकिस्तान की वोट लगाते हुए कहा है कि आप भले ही योगी को हिंदू मॉन्क बोलते रहिए, बाकी जो उन्होंने उत्तर प्रदेश और वहां के लोगों के लिए किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज उन्हीं की बदौलत उत्तर प्रदेश में नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनियां इन्वेस्ट करना चाहती हैं। आज उन्हीं की वजह से उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ रहा है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ना होते तो शायद उत्तर प्रदेश अपनी ज्यादा आबादी के चलते पिछड़ गया होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा होने नहीं दिया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता योगी आदित्यनाथ का सम्मान और प्यार करती है। इसी तरह पाकिस्तान के कुछ और भी लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे काबिल मुख्यमंत्री बताते हैं। यह सब इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि योगी खुद के फैसलों पर अटल रहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया क्या उन्हें हिंदू मॉन्क कहेगी, योगी तो खुद इस बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरे गर्व की बात है कि मैं एक हिंदू मॉन्क हूं, यानी पाकिस्तानी मीडिया चाहे जितनी भी कोशिश कर ले योगी आदित्यनाथ के फैसले को बदलने के लिए, ये उन्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा करने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये वही मॉन्क है जिसने उत्तर प्रदेश को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। बाकी पाकिस्तान की आवाम अपने मौलवियों से पूछ सकती है कि उन्होंने अपनी आवाम या देश के लिए क्या किया है। उन्हें जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा कि हिंदू मॉन्क बेहतर या मुस्लिम मॉन्क। हालांकि यहां समझने वाली बात हिंदू मुस्लिम कर रहे उन धर्म के ठेकेदारों के लिए भी है कि कोई भी एक्टिविटी अगर देश के खिलाफ होती है तो सरकार को कदम उठाने चाहिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए जनता को भी साथ में आना चाहिए। इसके साथ साथ विपक्षी पार्टियों को भी सपोर्ट में आना चाहिए ताकि देश का अहित ना हो। बाकी हलाल प्रोडक्ट्स और कंपनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन सहित एसटीएफ एक्शन मोड में है, जिस वजह से हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर हलाल प्रोडक्ट्स को बैन किया जा रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि देश के गद्दार किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटी को अंजाम दें। योगी भी पूरे एक्शन मोड में लग रहे हैं और उनके फैसलों से लग रहा है कि मानो आने वाले कुछ समय में तो हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों की बौखलाहट कम होने वाली नहीं है। वैसे दोस्तों, योगी के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।